नमस्कार भाइयों। आज इस वीडियो में हम मानव जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए अच्छी शिक्षा तथा अच्छे संस्कार की उपयोगिता को समझाने की कोशिश करेंगे। कृपया आप लोग ध्यान देकर सुने। मानव जीवन में शिक्षा तथा संस्कार दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी होती है। अगर शिक्षा को एक फलदार वृक्ष मान ले तो संस्कार उस वृक्ष का प्राणवायु तथा वृक्ष में लगने वाला फल दोनों है। शिक्षा तथा संस्कार द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों का निर्धारण करता है। अच्छी शिक्षा तथा संस्कार द्वारा ही मनुष्य सर्वोच्च होता है। शिक्षा तथा संस्कार एक साइकिल के दो पहिए के समान है। जब तक साइकिल में दोनों पहिए ठीक तरह से लगे हैं तब तक साइकिल अपना रास्ता तय करती है और आसानी से साइकिल को चलाया जा सकता है। अगर एक पहिया निकाल दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन कार्य है। ठीक इसी तरह मानव जीवन में शिक्षा तथा संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। खासकर बच्चों के शिक्षा तथा संस्कार का प्रथम विद्यालय हर बच्चे का अपना घर होता है। माता पिता तथा घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। हर बच्चा समान रूप से पैदा होता है, लेकिन जिस घर का जैसा माहौल होता है बच्चा उसी के अनुरूप हो जाता है, अर्थात उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। हर बच्चा बड़ों को जैसे बोलते कार्य करते देखता है वैसे वह भी उन्हीं का अनुसरण करता है। आपके घर पर ही आपके बच्चे के संस्कार का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता आदि को चाहिए कि बच्चे को बच्चा न समझकर सीखने वाला छात्र माने। कोई भी बात सोच समझकर बोलें और यह समझें कि हमारा बच्चा हमारी बातों को सुनकर सीख रहा है। हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से जब भी बात करें तो सम्मान के साथ बात करें। बच्चों के सामने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कोई भी बात अनावश्यक या इधर उधर की बातें न करें। आपके द्वारा ही आपके बच्चे के चरित्र तथा भविष्य दोनों का निर्माण होता है। बच्चा अपने चरित्र के अनुसार ही कर्म करता है। आप बच्चे से स्नेह से बात करेंगे तो आपका बच्चा भी आपका सम्मान करेगा। जिस प्रकार किसी कुएं के पास तेज आवाज से बोलने पर उसकी प्रतिध्वनि वापस आती है, ठीक उसी तरह हम भी जिस तरह अपने बच्चे के सामने अपना वार्तालाप करते हैं, जैसा क्रियाकलाप करते हैं, बच्चा उन्हीं का अनुसरण करता है और वही सीखता है। आगे चलकर वही उसका संस्कार बनता है। आज माता पिता अपने बच्चे के बहुमूल्य सूर्य के 10 वर्षों तक का समय, 1 से 10 वर्षों का जो समय बहुमूल्य माना गया है, इस समय में बच्चों का ध्यान ही नहीं देते, जबकि यह समय बच्चों के संस्कार के निर्माण का बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। बच्चा कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, माता पिता ध्यान ही नहीं देते। जब बच्चा बिगड़ जाता है तब उसकी निगरानी करना शुरू कर देते हैं। तब तक बहुत देर हो गई होती है। जैसा कि एक कहावत है, का वर्षा जब फसल सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। ज्यादातर लोग अपने कर्मों का दोष न देकर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यहाँ तक कि उस परम पिता परमेश्वर को भी दोषी मानकर पक्षपाती कहते हैं। अगर बच्चों को अच्छा संस्कार देना है तो पहले हर माता पिता को अपने संस्कार में परिवर्तन करना होगा, अर्थात अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना विचार संयमित करना होगा। हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमको खुद के लिए पसंद हो। किसी को सुधारने से पहले हमको खुद सुधरना जरूरी है। संस्कृत का एक श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। इन बातों को आत्मसात कर हम सभी अपने बच्चों का शुरू से ध्यान दें, तभी हमारा तथा विश्व का कल्याण होगा।
नहीं तो बच्चों में अच्छे संस्कार के कमी के कारण पारिवारिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। अतः हम सभी माता पिता का यह धर्म है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा अच्छा संस्कार दें, तभी हमारा मानव जीवन सुख शांति से परिपूर्ण तथा धर्म संगत होगा। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।